जगत, आप देख रहे हैं जगत क्लासेस। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट से पोएट्री से फिफ्थ लेसन लैमेंट। लैमेंट का मतलब दुख होता है, शोक होता है, हृदय की वेदना होती है। इसमें पीबी शेले, मतलब इस पोएम में पीबी शेले अपनी जो अवस्था है उसके प्रति दुख व्यक्त कर रहे हैं। अब वो लास्ट स्टेज में आ चुके हैं, बुढ़ापे की ओर। उनका कहना है कि जो कार्य हम युवा अवस्था में कर लेते थे, आज हम वो करने में सक्षम नहीं हैं। कोई भी कार्य हो, जो कार्य हम युवा अवस्था में कर लेते हैं, चाहे दौड़ना हो, कूदना हो, भागना हो या कोई हार्ड वर्क हो जो आप कर सकते हैं, वो बुढ़ापे की अवस्था में आप नहीं कर सकते। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा। ठीक है, कवि जो है अपनी युवावस्था के दिनों को याद करते हुए क्या कहता है, आइए देखते हैं। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh never more. O world मतलब हे विश्व, हे जीवन, हे समय यानी कि काल। लास्ट स्टेप आप समझ सकते हैं, बुढ़ापा, अंतिम समय की बात की गई है। ट्रेम्बलिंग कांपना, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहां पर वो पहले खड़ा रहता था अब कांपता है। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है यश यानी कि गौरव, और प्राइम का मतलब होता है उत्कर्ष। तो हे विश्व, हे जीवन, हे समय, जो मेरे जीवन के अंतिम पड़ाव हैं, पहले जहां मैं अडी यानी कि खड़ा रहता था। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई स्टूड बिफोर, तो जहां पर मैं पहले खड़ा रहता था आज मैं कांपता हूं। तुम्हारे उत्कर्ष और ये जो गौरव की पुनरावृत्ति है वो कब होगी? गौरव की और उत्कर्ष की पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा आना। वो पूछ रहा है कि अब कब दोबारा आएंगे? फिर अपने ही सेंस से जवाब देता है कि नो मोर ओ नेवर मोर, अब नहीं, अब कभी नहीं। वह अपने जीवन की अंतिम सीढ़ी पर है, अर्थात उसके जीवन की संध्या आ चुकी है। आती हुई मृत्यु के भय से वह पुनः कांप जाता है और कहता है कि अब नहीं, अब कभी नहीं। वो दिन अब कभी नहीं वापस आएंगे। सेकेंड स्टेंजा, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, डे दिन और नाइट रात। अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, fresh spring and summer and winter move my faint heart with grief but with delight, no more oh never. फ्लाइट आप समझते हैं उड़ान होती है। फ्रेश स्प्रिंग, ताजी ताजी स्प्रिंग, स्प्रिंग एक सीजन है, ठीक है, जैसे कि बसंत का मौसम कहते हैं। फिर समर है, ग्रीष्म ऋतु, एंड विंटर, शीत ऋतु। और इसके बाद लिखा है हॉट यानी कि धूसर, पक्का, सफेद, इसका मतलब होता है तो आउट ऑफ डे एंड नाइट, हमारे दिन और रातों से अब वो चीज़ें फ्लाइट ले चुकी हैं। हैज़ टेकन फ्लाइट यानी कि जॉय जो थे, जो युवावस्था में दिन और रात जो हम आनंद से व्यतीत करते थे, अब वो मानो कि जो सुख हैं हमारे जीवन से, दिन और रातों से
फ्लाइट ले चुके हैं, यानी कि निकल चुके हैं, चले गए हैं, अब वापस नहीं आएंगे। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट। हर्ष के स्थान पर फेंट हार्ट यानी कि हृदय दुखित हो जाता है, सुख के स्थान पर अब उसको दुख ही नजर आता है। जहाँ पर पहले उसे हर बात पर सुख मिलता था, अब सुख नहीं दुख ही मिलता है। कहीं ना कहीं चारों ओर निराशा है, डार्क साइड उसे नजर आती है। पहले क्या था, युवावस्था में उसको ब्राइट साइड मतलब एक सकारात्मक सोच थी, अब उसकी सोच नकारात्मक हो चुकी है। जहाँ पर उसे पहले सुख यानी कि आनंद मिलते थे, अब उसके हृदय को दुख मिलता है। ग्रीफ यहाँ पर लिखा हुआ है दुख, बट विद डिलाइट। जहाँ पर पहले उसे प्रसन्नता मिलती थी, अब उसे दुख मिलता है। नो मोर ओ नेवर मोर, फिर से कहता है कि अब नहीं, अब कभी नहीं। तो कवि अनुभव करता है कि अब आनंद और मुस्कुराहट उसके जीवन से तिरोहित हो चुकी हैं, मतलब कि जा चुकी है। पहले जो वसंत, ग्रीष्म और कोहरे से ढका हुआ जो जीवन था, उसको आनंद देता था, उसके जीवन को ये मौसम आनंदित करता था, लेकिन अब वही चीज़ें उसको दुख पहुंचाती हैं। देखिए, युवावस्था में आप समर का हो, विंटर का हो, है ना, या फिर कोहरे का हो, आनंद लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है, अत्यधिक गर्मी अगर होने लगे तो भी नुकसान होता है, और अत्यधिक ठंड होने लगे तो भी बूढ़े व्यक्ति को सहना थोड़ा सा कष्टदायी होता है। तो कोई सा भी मौसम हो, जो मौसम बचपन में, युवावस्था में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन बुढ़ापे में वो उन्हें कष्ट देते हैं। तो ये थे 2 स्टेंजा। दोनों स्टेंजास में कवि अपने बचपन के दिनों को, युवा अवस्था के दिनों को याद करते हुए पछता रहा है कि अब क्या वो दिन आएंगे। एक तरफ उसका माइंड सोचता है, कहता है क्या वो कभी आएंगे, वो ग्लोरी, वो प्राइम के दिन के आएंगे। लेकिन दूसरी ओर उसके मन से आवाज़ आती है कि नो मोर ओ नेवर मोर। ठीक है, इस वाले में और सेकंड वाले स्टेंजा में भी यही लिखा है कि अब नहीं, अब कभी नहीं। ये सोच करके कवि बहुत दुखी होता है। तो ये 2 स्टेंजास थे। ठीक है, तो आप देखते रहिए जगत क्लासेस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।